व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 4 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे डाले हुए हैं, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 5.1, बहुत ही इजी है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब भैया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये तो आपने सिखाया ही नहीं। सिखाता हूं तो वीडियो चालू है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं होगा, हम दो कॉम्प्लीमेंट, ऐसा होता है। तो 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं, इसका ये मतलब होता है कि दोनों का सम, दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। अगर मैं 1 हूं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन? 89। हम दोनों कॉम्प्लीमेंट है, वो 89 है, मैं 1 हूं, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं शादियों में होता है कि यू बोथ लुक सो गुड ईच अदर, यू बोथ टुगेदर सो गुड ईच अदर। ये क्या बोल रहा हूं मैं? यू बोथ लुक सो गुड, यू बोथ, रुक जाओ, यू बोथ लुक टुगेदर, यू बोथ लुक सो गुड। या मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इसलिए तुम इसको कॉम्प्लीमेंट करते हो, तुम इसको कॉम्प्लीमेंट करती हो, साथ में पेयर अच्छा बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों, मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, सम 90 डिग्री होता है। तो बताओ, अगर ये 20 डिग्री है तो इसका जोड़ीदार, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन होगा? लेट कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री। वी नो, हम ये जानते हैं कि 20 प्लस x, 20 और x जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस 20 विच इज 70 डिग्री। 70 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, यहां पे सेम, लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x, लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो ये कितना है? 63 है। ठीक है, तो 63 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 90 माइनस 63 विच इज 27 डिग्री। ठीक है, सेम पहली लाइन लिख लेना। ठीक है, लेट कॉम्प्लीमेंट डिग्री बी एक्स। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि 57 में जब तुम x को प्लस कर दोगे तो आंसर 90 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 33 डिग्री। ठीक है, तो 57 का कॉम्प्लीमेंट जोड़ीदार कौन? 33 डिग्री। एक 57 डिग्री, एक 33 डिग्री, दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं तो लोग कहते हैं वाओ टुगेदर यू बोथ लुक सो गुड। मैं सीख गया। ठीक है, एंड 57 कॉम्प्लीमेंट्स 33 डिग्री वाला एंगल, 33 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्स 57 वाला डिग्री एंगल, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं क्योंकि दोनों मिलके 90 बन जाते हैं। 90 बन जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब सम 90, कॉम्प्लीमेंट मतलब सम 90। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट। अरे भैया अभी तो कॉम्प्लीमेंट सीखा था, अब ये नया वर्ड सप्लीमेंट कहां से आ गया? मैं बताता हूं। 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दोनों का सम 90 है। सप्लीमेंट भी 2 एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट भी एक नहीं होता, मैं सप्लीमेंट हूं ऐसा नहीं होता। 2 एंगल सप्लीमेंट होता है। 2 एंगल सप्लीमेंट का मतलब उनका सम, कॉम्प्लीमेंट तो 90 डिग्री था, सप्लीमेंट का सम 180 डिग्री। 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है देन वी से दैट बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, या सप्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, तुम एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हो, पहले कॉम्प्लीमेंट था अभी सप्लीमेंट था। ठीक है, सी वोकैबुलरी में सी पहले आता है तो 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो 180 डिग्री। ठीक है,
इसको देखते हैं 105, ठीक है। लेट सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है। यहां एंगल लिखना, ठीक है। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि x में अगर हम 105 डिग्री मिला दें तो आंसर आएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी, 180 में से बस 105 हटा दो तो आएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए इसका सप्लीमेंट है 75। कॉम्प्लीमेंट बताओ, निकलेगा ही नहीं क्योंकि सम 90 हो ही नहीं सकते, एक अकेला ही 105 आ गया, ठीक है। तो लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। हम क्या जानते हैं, अगर 87 में प्लस x कर देंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री में अगर आपने 87 डिग्री माइनस किया तो आंसर कितना आया, 93। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 90 बनने के लिए कितने एंगल और चाहिए, 3 डिग्री। 3 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सेम पहला स्टेप लिखना है, सेम लेट दी सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। हम क्या जानते हैं कि 154 में जब आप x प्लस कर दोगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 180 में से हमने जब 154 को माइनस कर दिया तो आंसर आया 26 डिग्री। 154 और 26 मिलके 180 बन जाएंगे, सप्लीमेंट एंगल हो गया, ठीक है। तो इसलिए 180 बनाना है, पेयर 180 है मतलब सप्लीमेंट एंगल्स है, पेयर 90 डिग्री है मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 डिग्री। तो ऐड करना पड़ेगा, लेट्स ऐड बोथ, ठीक है। 65 में मैंने 115 जोड़ा, 115 में कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ के मैं 90 पे आ सकता हूं क्या, नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली बिना टोटल करे आंसर 180 आएगा, ठीक है। सिंस सम इज 180 डिग्री, therefore both the angles are supplementary, ठीक है। सेकंड देखते हैं, लेट्स ऐड 63 में 27 जोड़ के मैं 180 तक तो पहुंचूंगा ही नहीं, तो आंसर आएगा 90। तो क्योंकि 90 डिग्री ना, as sum is 90 डिग्री therefore angles are complement, ठीक है। इनको भी ऐड करके देखेंगे, 112 में 68 ऐड किया तो आंसर क्या आया, आंसर करके देखेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। as sum is 180 डिग्री therefore angles are supplementary, angles are complementary, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 130 प्लस 50 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। सिंस एंगल्स का सम 180 डिग्री है therefore angles are सप्लीमेंट्री, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। सिंस द सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री therefore the angles are complementary, ठीक है। लास्ट लेट्स ऐड बोथ, ठीक है। 80 में हमने जब 10 जोड़ा तो आंसर आया 90 डिग्री, ठीक है। सिंस द सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री therefore angles are complementary,
ठीक है। तो एस सी एस, एस सी सी, एस सी एस, एस सी सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखो ना कितना इजी है, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90, दो एंगल सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब चलते हैं फोर्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं। लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स डिग्री, कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, therefore its complement also, its complement is also x डिग्री, कॉम्प्लीमेंट भी x डिग्री हो गया, ठीक है। सो x डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि इसके इक्वल है वापस से x डिग्री, दोनों का मेजर हो गया 90। थोड़ा सोचो, एक एंगल, कोई भी रैंडम एंगल x अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, मतलब ये रहा उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/2। मेरे ब्लू पेन की इंक खत्म हो गई। 90/2 जो कि होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पूछा क्या? फाइंड द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, 45 डिग्री, ठीक है। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट में 45 डिग्री, ठीक है। सेम तरीके से वाला करना है। लेट एंगल बी एक्स डिग्री, लेट एंगल बी एक्स डिग्री। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो क्या है, फाइंड द एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट। सो इसका सप्लीमेंट कितना हुआ? सो इज सप्लीमेंट ऑल्सो एक्स डिग्री, सप्लीमेंट भी एक्स डिग्री, ठीक है। सो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, सप्लीमेंट के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और सप्लीमेंट का मतलब सब 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी? 180/2 विच इज 90 डिग्री। दो 90 डिग्री मिल गए, क्या बनेगा? 180 डिग्री, एक दूसरे के सप्लीमेंट। दो 45 डिग्री मिल गए, सम क्या बनेगा? 90 डिग्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो सेम वेराइटी थी, सेम वेराइटी थी, ठीक है। तो अब चलते हैं सिक्स्थ पे। ओके, सिक्स्थ देखो क्या है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, दोनों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 1 और 2 का मेजर मतलब सम एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री तो है, दिख भी रहा है। अगर 1 डिक्रीज कर दे, 1 जो कि इतना बड़ा है, 1 ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं 1 को कम कर दूं 90 कर दूं, और कम कर दूं 80 कर दूं, और कम कर दूं 20 कर दूं, तो बताओ एंगल 2 में क्या चेंज आना चाहिए? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हाँ भैया, स्ट्रेट लाइन तो ये रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बदल रही है, बदल रहा है अगर कुछ तो बस ये डंडी ऐसी की और ऐसी हो रही है, या और ऐसी हो रही है, या इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो 180 डिग्री तो एज इट इज है, इसको भी मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। बस ये मैंने ऐसा का पहले ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, कम कर रहा हूं, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, इधर इधर इधर। तो आप बताओ क्या होगा, अगर मैंने इसको गलती से ऐसे के बजाय ऐसे कर दिया तो 2 और बड़ा हो गया, ऐसे कर दिया 2 और बड़ा हो गया, ऐसे कर दिया तो 2 और बड़ा हो गया। तो मैं जितना कम कर रहा हूं 2 उतना बढ़ रहा है, और कम कर रहा हूं और बढ़ रहा है, और कम कर रहा हूं और बढ़ रहा है। तो जितने एंगल से, जितने डिग्री से मैं एंगल 1 को
कम करूंगा उतने ही डिग्री से मुझे 2 को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, बस ये ऐसी की ऐसी होती जा रही है। तो ध्यान से देखो 2 भी तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे के ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरा जो सर्कल जो मैंने ये बनाया है ये भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इनटू एंगल 2 या एंगल 2 which is measure of so and so degree should be increased with the same measure to make it supplementary angles। पीछे देखो, पीछे लैंग्वेज क्या लिखी है, पीछे 5.1 एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। सेम मैंने बोला। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री सम 180 डिग्री? अगर दोनों एक्यूट हो जाए, मैं अगर कम से कम भी एक्यूट लूंगा तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा भी एक्यूट ले लिया ना, अगर ज्यादा से ज्यादा 89 90 डिग्री राइट एंगल होता है तो 89 एक्यूट होगा, 89 एक्यूट, एक और 89 एक्यूट, 89 प्लस 89 कितना हुआ? 178 हुआ। तो सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएगा, सप्लीमेंट्री पेयर नहीं बन पाएगा, नो। ठीक वैसे अब मैं पहले थर्ड कर रहा हूं, चलो सेकंड। दोनों ऑब्ट्यूज है, मैं कम से कम ऑब्ट्यूज भी लूंगा ना, 91 डिग्री राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूज, 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री कितना हुआ? 182 डिग्री, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे भी नहीं। एग्जाम्पल क्या दिमाग में रखना, 91 प्लस 91 इज इक्वल टू 182। सबसे कम वाले भी लिए फिर भी इतना ज्यादा हो गया, यहां पे सबसे बड़ा वाला एक्यूट लिया है, फिर भी मैं 180 तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज की जोड़ी ही बनाती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। आखिरी है राइट, दोनों 90 चलेगा, यस, क्योंकि 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री होता है, हमने 5th में देखा। ठीक है, तो 7th भी हमारा टाटा बाय बाय हो गया। 8th देखते हैं क्या है। 8th क्या है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एक एंगल 45 से बड़ा है, ओके। 8th एंगल 45 से बड़ा है, एंगल ग्रेटर देन 45। अब मैं सोच रहा हूं मैं आपको किस मेथड से कर रहा हूं। मान लो x डिग्रीज अगर बड़ा है तो एंगल मतलब ये है, ठीक है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट मैं ये भी मानूं, और अगर ये 180 सॉरी कॉम्प्लीमेंट तो 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 माइनस 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स होगा सी, 45 से कुछ कम करेंगे, चलो ठीक है, ऐसा समझो। एंगल 45 से बड़ा है, लिखा हुआ है, लेट इट बी x डिग्री ग्रेटर। 45 से बताऊं कितना बड़ा है? 45 से x डिग्री बड़ा है, तो वह एंगल क्या है? वो एंगल है 45 प्लस x डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट, इसकी भी खत्म हो गई, एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल बी सी डिग्री। एक एंगल 45 से बड़ा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी है। इसको एक बड़ी इक्वेशन में लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम आएगा 90 डिग्री, किसका? एंगल नंबर 1 और
उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसको इधर भेजेंगे तो C इज इक्वल टू 90 माइनस 45 प्लस एक्स, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको इधर भेज दिया, दैट्स इट। तो उसकी C की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस 45 माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 45 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री। जितना ये एंगल जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही थी 45 से बड़ा होगा, उतना ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से छोटा होगा, ताकि 45 माइनस एक्स और 45 प्लस एक्स, एक्स एक्स कट जाए और आंसर आ जाए 45 प्लस 45 90 डिग्री। कुछ समझ आया? तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 या लेस देन 45? 45 में कुछ कम, लेस देन 45, लेस देन 45। समझे? ये 45 से x बड़ा था, ये 45 से x छोटा है। मान लो एक 45 से 10 बड़ा है मतलब 55, एक 45 से 10 छोटा है मतलब 35। 55 प्लस 35 कितना हुआ, 90 हुआ ना। अरे मैथम ये इसमें भी दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 45 प्लस 45 90, माइनस एक्स प्लस एक्स तो खचक करके उड़ गए। ठीक है, तो इसलिए ये था हमारा 8th, ये था हमारा 8th, इजी सा 8th। ठीक है, 9th देखते हैं। 9th तो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, बहुत ही इजी। ठीक है, एक बार 9th को देखते हैं, 9th क्या है, 9th क्या है, 9th क्या है। ठीक है, 9th क्या है, एक सेकेंड ना, ये मैंने हल्के से गीले से पोंछ दिया है, तो एक बार सूखे से पोंछूं वरना पेन ही नहीं चलेगा। ओके, 9th देखते हैं एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। 9th का 1, 9th का 2 और 9th का 3। क्या है भैया, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री सम कितना होगा, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सम कितना होगा। तीसरा, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एक ही लाइन पे। हाँ ये सुनो, ये सुनो, ये मैंने आपको थोड़ा बताना मैं भूल गया। अगर ऐसे ऐसे दो एंगल्स दिए हैं और दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, सम 180 डिग्री आ रहा है तो ठीक है। बट अगर एक ही लाइन पे अगर ऐसा कुछ बन रहा है, जैसा उसमें बन रहा था 7th में, आई गेस 7th या 6th में, जैसा 6th में बन रहा था, 6th क्वेश्चन में एक ही लाइन पे हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। ये आगे बहुत काम आएगा, ये आगे बहुत काम आएगा कि लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। कहीं पे भी एंगल्स निकालने के लिए ये लीनियर पेयर, एक लाइन पे हमेशा लीनियर पेयर बनेगा, एक लाइन पे हमेशा लीनियर पेयर ही बनेगा। ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि अलग अलग 180 डिग्रीज बना रहे हैं। ठीक है, एक लाइन पे अगर सप्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो लीनियर पेयर है। ठीक है, 10th के लिए मुझे एक फिगर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको फटाफट मिटा देते हैं, इसको फटाफट मिटा देते हैं एंड वो फिगर भी बना लेते हैं। वो फिगर क्या है देखें, जैसे ये हमारा आखिरी सवाल है। ठीक है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन है, चलो ऊपर बनाता है, एक बड़ी सी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और फिर छोटा सा ऐसा है। ठीक है, और फिर एक ऐसा क्रॉस है, और फिर एक ऐसा क्रॉस है। ठीक है, और पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCDE। ठीक है, ABCD और E। ठीक है, और बीचों बीच है O, बीचों बीच है O। ठीक है, अब देखो 5 सवाल है, 1 2 3 4 5 सवाल है। क्या है, ऑब्ट्यूज, अच्छा नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब
क्रॉस के ऊपर नीचे, जहां भी ऐसा क्रॉस बन रहा है उसके ऊपर नीचे। तो क्रॉस कहां कहां बनता हुआ दिख रहा है? मुझे तो एक ही क्रॉस दिख रहा है, ये तो ये तो एक्यूट हो गए। तो ऑब्ट्यूस कौन से हुए? ये ठीक है। तो एक हो गया एंगल एओडी एंड उसका ठीक नीचे वाला बीओसी, एंगल बीओसी। एंगल का साइन ऐसा होता है, याद रखना, ठीक है। तो पीछे आंसर देखते हैं, एओडी बीओसी परफेक्ट, हम सही हैं। सेकंड देखो क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, एक ही लाइन पे है और कॉम्प्लीमेंट्री भी बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो देखो, जैसे मुझे देखो इधर देखो, ये 90 डिग्री है, हाँ, लेकिन ये तो अकेला 90 डिग्री है। तो इधर देखो, इधर चिपके हुए 90 बना रहे हैं, ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है जैसा पहले क्वेश्चन में था, चिपके हुए हैं। तो इसलिए हम, एक हो गया बीओए ये रहा, और एक हो गया एओई। हमने एंगल्स लिखना सीखे हैं 6th में, वर्टेक्स वाले को बीच में रखेंगे, आर्म्स को साइड में, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये अकेला 90 डिग्री हो गया ना, दो एंगल्स मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। तो ये रहे दो, एक बार में मुझे भी क्लिक नहीं हुआ। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एक ही लाइन पे, मतलब चलो एक लाइन की तो बात नहीं हो रही है, इक्वल सप्लीमेंट्री 180 डिग्रीज इक्वल दो भागों में, मतलब 90 दो 90 डिग्री कहां पे दिख रहे हैं? एक तो बीओई, एक बीओई 90 डिग्री है, और एक ईओडी 90 डिग्री है, ठीक है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री, मैंने आपको सप्लीमेंट्री का मतलब पता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है। इस लाइन पे भी बन रहा है, इस लाइन पे भी बन रहा है, अपन कुछ भी ले सकते हैं। अपन देखो, इस लाइन पे भी 1 2 3 है, इस लाइन पे भी 1 2 3 है, बट ये लाइन वाला थोड़ा क्लियरली विजिबल है, तो अपन ये देखते हैं। एक लाइन पे टोटल बनता है 180 डिग्री। तो बताओ इसमें कौन से एंगल्स आ गए? एक आया बीओए, एक आया एओई, और एक आया ईओडी, ठीक है। ओके, लास्ट, एडजेसेंट एंगल्स लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे, चिपके हुए हैं लेकिन 180 डिग्रीज नहीं बना रहे। इन दोनों को देख लो, चिपके हुए हैं लेकिन 180 डिग्री नहीं बना रहे। इन दोनों को देख, चलो हाँ चलो इन दोनों को भी देख सकते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री, तो कोई भी दो डिग्री, कोई भी दो ले सकते हैं, कोई भी दो, सिवाय इसके अलावा कोई भी 2 डिग्री ले लो, क्योंकि वो 180 डिग्रीज बनेंगे ही नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ये वाला नहीं, चलो अपन ये वाले ले लेते हैं, ये वाले ईओडी और डीओसी। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, अनइक्वल की बात हो रही है। अगर इक्वल लिख दिए तो गलत हो जाएगा। इक्वल कौन से हैं? ये इक्वल, उसके अलावा सारे अनइक्वल है, ठीक है। मतलब एक सेकंड, एडजेसेंट एंगल्स आर डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ओके। तो लीनियर पेयर बन ही नहीं रहा है, तो ये देख लो, बन ही नहीं रहा है, ये देख लो। ईओडी डीओसी में, ईओडी डीओसी, अगर मैं इसको सीधे खींचता ऐसे और फिर ये कुछ ऐसा हो जाता तब बनता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देख लो, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ 7वीं वालों आपके 5.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।